एलडीएस डिस्कवर योर जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, ड्रीम को कैसे डिकोड करें, पार्ट 3। और कल जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, तो कुछ व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। बट ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेती हूँ, स्टार प्रोटेक्शन लेती हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मुझे वैसे भी डिवाइन की तो सभी के ऊपर ब्लेसिंग होती है, तो मैं सारी चीज़ें करती हूँ। बट ये है ना कि आपके एंजल आपको जो गाइड करना चाहते हैं, आपको जो सिखाना चाहते हैं, आपके स्ट्रिक्ट एंजल, मैंने बताया था स्ट्रिक्ट एंजल भी होते हैं, तो वो अगर आप पर अटैक कर रहे हैं तो बीच में मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। आप ग्रो नहीं हो रहे वहाँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो अटैक आप पर हो रहे हैं वो अटैक मुझ पर भी हो रहे हैं। सोचिए, मैं जिन जिन की हेल्प कर रही हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों में, वो सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं। तो सोचिए कितने ज़्यादा अटैक होंगे मेरे ऊपर, है ना। तो वातावरण में, माहौल में बहुत ज़्यादा ये सारी प्रॉब्लम भरी पड़ी है। ठीक है, फिर भी हम बैलेंस करके चल रहे हैं। और रही बात ड्रीम की, तो ड्रीम में भी बहुत ज़्यादा डीमन अटैक हो रहे हैं, जबकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेती हूँ, सारी प्रेयर करती हूँ, फिर भी ये अटैक हो रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे ये कम होंगे। वो इसलिए कम होंगे क्योंकि अब मैं छोटी छोटी चीज़ों में किसी की हेल्प नहीं करूँगी। किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो खुद आएंगे, और हीलिंग चाहिए वो खुद आएंगे। वीडियो के माध्यम से मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ उतनी करूँगी। फिर बाकी मेरी एनर्जी है, अब मुझे अपने करियर में भी फोकस करना है ना, सोल पर्पस करना है मुझे, तो करियर के ऊपर तो ध्यान देना होगा। एंड मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में ना किसी की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो उनके एंजल कहते हैं कि ये हर छोटी छोटी चीज़ में ये इसकी हेल्प कर रही है, तो चलो अब इस पर भी अटैक करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में तो हम भी आ रहे हैं ना। तो कल मुझे ऐसा भी मैसेज मिला, जैसे मेरी मम्मा ने कहा कि देखो, अगर हम चक्की में गेहूँ पीस रहे हैं, तो बीच में अगर कोई आएगा, तीसरा आएगा, वो गेहूं के साथ घुन भी पीसेगा। उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया मुझे, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं आप लोगों की और आपके स्ट्रिक्ट एंजल के बीच आ रही हूँ। जो आप लोगों को आपकी एंजल सिखाना चाहते हैं उनके बीच आ रही हूँ। तो जो अटैक आप पर हो रहे हैं वो सभी अटैक मुझ पर हो रहे हैं। ठीक है, किसी एक के नहीं, सभी के अटैक मुझ पर हो रहे हैं। तो ये मुझे समझ में आ गया, और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे बस लास्ट रहेगा मेरा, उसके बाद फिर वीडियो के माध्यम से ही मैं हेल्प करूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि ड्रीम को कैसे डिकोड करते हैं। और हाँ, मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने कहा कि ड्रीम डिकोड करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है इस जर्नी में। देखिए डियर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ड्रीम डिकोड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ड्रीम्स से हमें कुछ मैसेज मिलते हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम ड्रीम्स को डिकोड कर लेते हैं तो ये होता है कि हम हर एक चीज़ को जान लेते हैं। और हाँ, मुझ पर इसका अटैक नहीं हो रहा कि मैं ड्रीम्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों की ना छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर रही हूँ, इसलिए मुझ पर अटैक हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को खुद अपना दिमाग लगाना है, वरना आप डिवाइन फेमिनाइन कभी नहीं बन पाएंगी। और आपको तो आपकी एंजल डिवाइन फेमिनाइन बनाना चाहते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन अभी आप नहीं बने हो, आपको बनना होगा। उसके लिए आपको अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल करना होगा, इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। ठीक है, तब जाकर आप धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन बनेंगी। तो मुझ पर इन चीज़ों का अटैक नहीं होता, मैं वीडियो के माध्यम से हेल्प करती हूँ, तो वो क्या होता है, मेरी वाइब्रेशन को हाई करता है। और अगर मैं आपकी और आपकी एंजल के बीच दोबारा आ गई तो मेरी बैंड फिर बज जाएगी। ठीक है, तो मुझे अपनी बैंड नहीं बजानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, छोटी चीज़ नहीं करनी है मुझे। ठीक है, बड़े बड़े पर्पस मेरे बचपन से ही थे, और मुझे पता था कि मेरे पर्पस बड़े ही हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें करनी है अब मुझे। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो मेरी वाइब्रेशन राइज होती है, मैं और ग्रो करती हूँ ओनली। ठीक है, और किसी को गाइडेंस चाहिए रहता है तब भी मैं उनकी हेल्प करती हूँ। ठीक है, पर्सनली, लेकिन क्योंकि मेरी एनर्जी फ्लो होगी। चलिए, जब आप ड्रीम में पानी देखें, ठीक है, जब आप ड्रीम में पानी देखें तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि पानी का मतलब क्या होता है। जब आप ड्रीम में पानी इस तरीके से देख रहे हैं कि आप कहीं खड़े हो, अचानक से किसी ने नल चालू कर दिया और आप पूरी तरह से भीग गए। ठीक है,
एक प्रकार से वो हो गया, या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आप देख रहे हो कि सभी जगह पानी ही पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आप कहीं खड़े हो, अचानक से बहुत तेज पानी की लहर आ गई है और आप बोल रहे हो इतना सारा पानी कहाँ से आ गया। और ये भी हो सकता है कि आप किसी नदी में हो और वहाँ चल रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, चाहे आप स्विमिंग पूल में पानी देखो ड्रीम में, या फिर बरसात हो रही है तब पानी भर गया है वो देखें, या चारों तरफ पानी भरा हुआ है वो देखें, तो उसकी दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। मीनिंग मैं बता रही हूँ, मीनिंग ये होता है कि एक होता है मनी, ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है इमोशन, ठीक है। अगर आपने बारिश या पानी देखा तो आपने अपनी लाइफ में ये फेस किया कि मनी आ रहा है, तो समझना उस ड्रीम का मतलब ये था कि मनी आ रहा है। और क्या हो रहा है कि अगर मनी की जगह आप किसी इमोशन में डूब गए हो, ठीक है, रोना आ रहा है, ठीक है, किसी भी बात को लेकर कुछ भी इमोशनल फीलिंग्स हो रही है, तो समझना वो मीनिंग इसी चीज़ का था। तो पानी का दो मतलब होता है, एक मनी होता है, एक इमोशन होता है, ठीक है। एंड दूसरा जो टॉपिक है वो है आग। आप आग देखते हो, है ना, तो आप देखते हो कि अरे कोई चीज़ जल रही है, आपकी कीमती चीज़ जल रही है, तो वो एक प्रकार से क्या होता है कि कर्मा क्लीन होना। आग का जलना मतलब कर्मा क्लीन होना भी बताता है, ठीक है। तो अब यहाँ ये भी होता है कि कभी कभी हम ऐसा ड्रीम में देखते हैं कि हम डिवाइन की पूजा कर रहे हो और आप दिया जला रहे हो, तो वहाँ वो मीनिंग नहीं होता, वहाँ ये होता है कि आप अपनी आत्मा से भी डिवाइन की पूजा कर रहे हो, वो ये भी होता है, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि कोई कीमती चीज़ आपकी जल रही है, तब वहाँ होता है वो कर्मा क्लीन हो रहा है, ठीक है। थर्ड है कि हो सकता है मैंने जैसे बताया था, फ्लावर मैंने तोड़ा था और फिर वो कहीं चला गया, गायब हो गया एक प्रकार से। या आप ड्रीम में ये देख रहे हो कि आपका कोई कीमती चीज़ या कीमती बैग या कीमती उस बैग के अंदर कीमती सामान या बहुत ही कीमती तस्वीर या बहुत ही कीमती घर, आपका बहुत बड़ा घर, ये जो भी जितना भी बड़ा घर हो, आपका कोई कीमती चीज़, ठीक है, चाहे कपड़े हों, चाहे कोई खजाने का लॉकर हो, कोई भी चीज़ हो, वो अगर गायब हो रहा है या पानी में आपने बहते हुए देखा है, ठीक है, या जलते हुए भी देखा है आपने, तो उसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि आपका कोई कर्मा बैगेज था वो रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से ड्रीम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपकी लाइफ से रिलीज हो रहा है, ठीक है, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, क्या आपकी लाइफ की ऐसी चीज़ है जो कि कर्मा बैगेज बनकर रिलीज़ हो चुकी है। इस तरीके से आपको ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। और इसे डिकोड करना नहीं करना ये आपके हाथ में होता है। वैसे तो मुझे ड्रीम के माध्यम से ही पता चलता है कि मेरी क्या चीज़ रिलीज़ हुई है, क्या लाइफ में वापस आने वाला है, ठीक है, अभी कौन सा लेसन चल रहा है, एक एक चीज़। तो ऐसी बात है कि हम जब इस जर्नी में आते हैं तब हमें समझ में आता है कि ड्रीम्स की मतलब क्या होते हैं, वरना हम इस जर्नी में नहीं रहते तो ड्रीम तो कई आते हैं, बट हम कभी समझ ही नहीं पाते कि ड्रीम का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस जर्नी के बाद हमें समझ में आता है कि ड्रीम हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है, और उससे हमें सीखना है। और हो सकता है कोई ड्रीम ऐसा हो जिसे आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो मैं हर बार कहती हूँ डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ में भी ऐसे ही करना है, किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़े रहना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।